डन हो गया C5 का सवाल था। मैं एक काम ये करता हूं, अगले पेज पे, इसमें यार एक पेज पे निकाल देते हैं, अगले पेज पे आए। During the audit of CL, your audit team observed, सवाल पढ़ लूं मैं अगर आप चाहते हो? नहीं, ये नहीं बोलना आप सर थोड़ा सा आप आराम कर लें, हम खुद से पढ़ लेंगे, नहीं। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ CL, योर, और अच्छा ये कैफ का सवाल है और कैफ की रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल है, पिछले लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट का सवाल है या लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट का सवाल है, सही है, पिछले 1.5 साल का सवाल है। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ CL, तुम्हारा नाम क्या है? Saud. During the audit of CL, your audit team observed that CL has sold one of its freehold land to Maple Private Limited at a loss of rupees 10 million. Your team's further investigation of the matter and reading the minutes of the board of directors meeting revealed that director of CL holds 20% shareholding in MPL, which makes the entity as CL. MPL would pay 30% of the consideration in cash and the remaining amount over a period of, evaluate the above related party transaction and suggest any 8 key audit process that your team should perform in this respect. 10 नंबर का सवाल, बट इस सवाल को करने के लिए आपको 10 मिनट नहीं है, इस सवाल को करने के लिए आपके पास कितने मिनट है? 5 मिनट। और 5 मिनट में से भी 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपने सोचना है और हेडिंग्स बतानी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है रिस्क है एडिक्वेटली डिस्क्लोज, तो एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर लाके 1-2 प्रोसेस से आप जॉट डाउन करें, लेकिन आपने करना क्या है? अभी आपने 5 से 6 मिनट सिर्फ और सिर्फ सवाल पढ़ते रहना है और सोचना है कि यार कौन सा आपने लिखना नहीं है, सही है। चाहे लिख सकते हैं, एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं आंसर का, इस तरह मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं आंसर का, स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप, लेकिन सोचना है, आप सवाल पढ़ के बार बार सोचना है, एक एक चीज को लेकर सोचना है कि ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है बिकॉज सवाल में ये लिखा हुआ है, ये एप्लीकेबल है इसलिए बिकॉज सवाल में ये लाइन लिखी हुई है, बिकॉज इतने मार्क्स का सवाल है, बिकॉज सवाल की रिक्वायरमेंट ये कहती है। 5 मिनट अपने आप से बातें करनी है आपने, जल्दी छेती जब बतानी है आपने कि आपने क्या बातें की है। सीए फाइनल के सवाल को आई कैप ने थोड़ा सा चेंज किया, नंबर चेंज करें और उसको कैप में पूछे, चेक करें, दोनों सवाल पढ़े, दोनों सवाल पढ़े, जल्दी पढ़े। वहां भी बिल्डिंग बिक रही थी, यहाँ भी बिल्डिंग बिक रही है, वहां भी लॉस में बिकी थी, यहाँ भी लॉस में बिक रही है, वहां पे सिर्फ इतना लिखा हुआ था, यहाँ पे लॉस में बिक रही है, फिर यहाँ पे एक चीज ने एडिशन दे दी, क्या दे दी? टर्म्स एंड कंडीशन बता दी उसने। अगर आप पूरा सवाल पढ़े प्यारे बच्चों, during the audit of the CL, your audit team observed the CL has sold one of its freehold lands to Maple Private Limited at a loss of rupees. Your team's further investigation of the matter and the reading of the minutes of the board of directors meeting revealed that a director of CL holds, ये related party आपने identify करी है, which makes the entity as CL's related party, MPL would pay 30. अब सर ट्रांजैक्शन आउटसाइड दी प्लस ये ट्रांजैक्शन किसने आइडेंटिफाई करी है? ये ट्रांजैक्शन ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी। सवाल कितने नंबर का है ब्लू शर्ट? सवाल कितने नंबर का है? सर अब दोनों चीजें एप्लीकेबल होते हुए दिख रही है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी है और न्यू रिलेटेड। द आंसर इज एग्जैक्टली द सेम एज ऑफ विंटर 15 जो C5 का सवाल है, बिल्कुल सेम है आंसर। आप समझ रहे हो वो CF फाइनल के सवाल को कहां कॉपी कर रहा है? वो अब उसने एक बार नहीं कर रहा है, बहुत से एरियाज में कर रहा है, बहुत से एरियाज में कर रहा है। ये मटेरियलिटी हो गया, ऑडिट रिस्क हो गया, वहां पे वो C5 के सवाल को क्या कर रहा है और C5 में वो क्या कर रहा है, जो MS1 के सवाल है वो अब C5 में पूछ रहा है। MS1 पता नहीं क्या MS1 को समझी सर। ये तो उसने रहम करा है आपके ऊपर, ये तो उसने रहम किया है आपके ऊपर। क्या रहम किया है? बता दिया आपको, क्या बता दिया कि भाई आपकी क्या कहते हैं सेल ना पता था, फिर फर्क पड़ता ही नहीं। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि ऊपर बताया हुआ है 20% शेयर होल्डिंग है उसके पास, डायरेक्टर है, शेयर होल्डिंग है, तो मतलब रिलेटेड पार्टी। अच्छा रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन में काम करना है हमने, अभी हमने बहुत से एरियाज पे काम करना है अभी, बट यहाँ तक बात समझ आती है। सवाल एग्जैक्टली सेम था। अब आप सोचें सवाल जब अब ये मुझसे कह रहा है
सवाल में कहां लिखा है कि मार्केट में 30% कंसिडरेशन होती है? ये सवाल इसका अच्छा है, जितने सवाल है पूछे हैं, जितने ऐसे सवाल है पूछे, बट द पॉइंट इज इस सवाल का पर्पस क्या है? मतलब अगर वो मुझसे कहे ये बात, मैं कहता हूँ ये लाइन हटा दो, कौन सी लाइन हटा दो? 30% कंसिडरेशन और 5 साल बाद। आप सोचे ना कोई बिल्डिंग खरीदने जाओगे, इस तरह खरीदते हैं यार बिल्डिंग, या अभी पैसे ले लेना, 5 साल बाद पैसे दूंगा, 10 साल बाद पैसे दूंगा, 30%, क्या होता है मार्केट टर्म से कट। ये ना भी लिखा हुआ हो, स्टिल द ट्रांजैक्शन इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स। लाइन को काट दे, काटे इस लाइन को, स्टिल द ट्रांजैक्शन इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। रीजन नहीं, चलो एक चीज तो होगा, 10 मिनट का लॉस है, तो भाई लॉस पे क्यों बेच रहे हो यार? तो मार्केट वैल्यू पे बेचो, मार्केट वैल्यू शायद इसकी डिफरेंट हो सकती है। चलो एक तो नहीं बताया वो, इसका प्रिंसिपल बिजनेस नहीं बताया हुआ, लेकिन इसने ये जरूर बताया कि बिल्डिंग और लैंड बेचना मेरा बिजनेस नहीं है, ये जरूर बताया उसने। कहां बताया? उसने लिखा हुआ है फ्री होल्ड लैंड्स, इन्वेंट्री थोड़ी लिखा है बगैर। तो अगर मेरा बिजनेस होता तो मेरी इन्वेंट्री होती, मेरा बिजनेस थोड़ी है, मेरा बिजनेस नहीं है प्यारे बच्चों। अगर एक चीज मेरा बिजनेस नहीं है, इसका मतलब तभी तो कहां पे क्लासिफाई हुआ है? तभी तो ये लैंड एंड बिल्डिंग क्लासिफाई किया हुआ था उसको। मेरा बिजनेस होता तो फिर तो इन्वेंट्री होती। जो नया नया सामान वगैरह बनता है ये, तो इसकी जितनी बिल्डिंग्स वगैरह आती हैं, तो इसको आपको लगता है कि इसको पीपी में क्लासिफाई करते हैं, इसको इन्वेंट्री में क्लासिफाई करते हैं। तो देखे ना, एक चीज एक कंपनी के लिए पीपी है, दूसरे के लिए इन्वेंट्री है। तो ये तो जब उसने लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया, तो इसका मतलब इसका तो बिजनेस ही नहीं है भाई। आपको तो बिजनेस है ही नहीं, आपको तो अकाउंटिंग से पता चल गया मुझे कि आपका बिजनेस नहीं है। तो आपका बिजनेस नहीं है ये, तो इट मींस ये ट्रांजैक्शन सीम्स टू बी आउटसाइड दी। आप समझ, सवाल मुश्किल आप खुद बनाएंगे अपने लिए, फजूल के सवाल पूछ को पूछते रहे सवाल। क्यों क्यों नहीं? अच्छी बात है, पूछते रहे। क्यों? पेपर में ये सारे फजूल के सवाल लाए, हमारे जितने फजूल के सवाल हम इसका आंसर 2 मिनट में हो सकता था यार। मैं ऑनलाइन क्लास लेता, आपको 10 का आंसर भी यही है, आंसर रीड करवा देता। पर्पस फिजिकल का पर्पस क्या है? जितने भी सवाल, गंदे कॉन्सेप्ट, गंदी चीजें जो जहन में आ रही हैं, ये भी हो सकता था यार, ये नहीं हुआ, सारे पूछने हैं, सारे पूछेंगे तभी तो पेपर में क्रिस्टल क्लियर जाएंगे। और पेपर में अगर ये कंफ्यूजन लेके गए, क्या कंफ्यूजन लेके गए कि ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी था यार, ये भी अप्लाई हो रहा है, तो फिर प्यारे बच्चों फिर पास नहीं कर सकेंगे। इसमें आंसर मैटर थोड़ी करता है मेरे लिए, इसका भी आंसर वही है, इसका भी आंसर जो पिछले वाले का आंसर है। जो पिछले वाले का आंसर था उसका आंसर वो तो जो ऑटम 17 का आंसर है, बस एक 4 स्टेप हमने लिख दिया कंप्लीटनेस के। मान लीजिए मैटर क्या करता है यार, क्या ये चीज एप्लीकेबल है, ये चीज एप्लीकेबल। अभी मैं आपके सामने एक सवाल रखूंगा, अभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना, अभी आप चौड़े हो रहे होंगे कि यार मतलब अब तो आ गया, अब तो पिक हो रहा है ना, 10 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स। अभी मैं आपके सामने एक सवाल रखूंगा, वापस से क्लीन बोल्ड, और हमने क्लीन बोल्ड होना है। हर क्लास में स्टार्टिंग में आपको लगेगा बड़ा अच्छा है, और एंड में आपको जलील होके जाना है आपने। सही, एंड में जलील होके जब तक नहीं जाएंगे, लानते लेके नहीं जाएंगे, आप पढ़ नहीं सकेंगे प्यारे बच्चों, पास नहीं कर सकेंगे पेपर। ये समझ आ रही है? इस सारे सवाल में हमने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, बट हमने जितने भी घटिया कॉन्सेप्ट हो सकते थे हमारे, उसको साइड में किया हमने। तो पिछले 2-3 सवाल में जो हमने प्रैक्टिस करी, चीजें तो वही लिखी ना बच्चों, ये इससे हम बार बार लिख रहे हैं। लेकिन क्या कि नहीं यार, सवाल में ये लिखा हुआ है इसलिए ऐसा लिखा है, सवाल में ये नहीं लिखा हुआ होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। सवाल में रिलेटेड पार्टी का वर्ड यूज नहीं करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सवाल में 30% कंसिडरेशन की लाइन नहीं भी लिखता, मैं फिर भी कहता ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बिकॉज लैंड बेची है, इन्वेंट्री नहीं बेची है। इन्वेंट्री बेची होती तो बिजनेस होता, पर इन्वेंट्री भी 10 मिनट की लॉस में बेच रहा है, तो फिर पकड़ता उसको वहां पे 10 मिनट की लॉस में। भाई 10 मिनट की लॉस में क्यों बेच रहा है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस? क्या यहाँ तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है? अच्छा जी,